महाअभियान शुरू हो चुका है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्लास 6 के 12 तक। आज जो शुरू किया गया है और पढ़ाया जा रहा है वो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 6 का, और आज ही से ये स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर वीवीआई जो चैप्टर 1 के पूरे ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है एग्जाम में पूछा जाता है उसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर भी मिलेगा। इसकी जानकारी हमसे प्राप्त करते रहिए। जो भी आपको एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न उत्तर और इसके क्वेश्चन हर चीज आपको मिलेगा। प्रश्न लिखा है कि पूर्ण चंद्रमा एक महीना में केवल एक बार देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, स्टेट हो, बीपीएससी टीआरई हो, चाहे आपका कोई अदर एग्जाम दे रहे तो उन सभी में पूछा जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण चंद्रमा का एक महीना में केवल एक बार दिखाई देता है, जिसको पूर्ण चंद्रमा की रात भी उसको कहते हैं या पूर्णिमा की रात भी इसको कहा जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसके सही उत्तर होने के कारण जो इसमें टिक लगाएंगे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि नए चंद्रमा की रात्रि और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो नए चंद्रमा की रात्रि होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। अमावस्या की रात होती है या पूर्णिमा की रात या पूर्ण चंद्रमा की रात या कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अमावस्या की रात होती है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देख सकते हैं कि दिन के समय आकाश में चंद्रमा जैसे चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देखा जा सकता है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है और एग्जाम में आने की संभावना 100% होती है, कई बार पूछा भी गया है। तो पूर्णिमा रात के कारण, नए चंद्रमा के कारण, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण, कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नए चंद्रमा रात्रि के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण जो है हम चमकीली वस्तुओं को दिन के समय नहीं देख पाते हैं, आकाश में जो चमकती रहती है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन खगोलीय पिंड का उदाहरण है? सूरज, चंद्रमा, तारा, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चौथा नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही उत्तर होगा, और डी का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक, यानी कि सूरज, चंद्रमा और तारा तीनों के तीनों जो है खगोलीय पिंड का उदाहरण होता है। पांचवें नंबर प्रश्न कि सूरज एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चंद्रमा का, तारा का, ग्रह का, कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरज जो है एक तारा का उदाहरण है, और वो तारा जो सबसे नजदीक है, जिसके कारण हम सूरज के माध्यम से रोशनी और साथ ही साथ इससे ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं रह करके पृथ्वी पर। छठा नंबर प्रश्न है कि सूरज के निर्माण कैसे हुई है। इसका उत्तर आपको देना है जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है। तो ठोस पदार्थ से हुई है, द्रव से हुई है, गैस से, या कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो छठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक गैस के गोला से इसका निर्माण हुआ है सूरज का। सातवें नंबर प्रश्न नीचे की तरफ देख सकते हैं, और हमारे चैनल से बने रहिए, कंटिन्यू ऐसे मिलता रहेगा आपको प्रश्न उत्तर चैप्टर वाइज, चाहे सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज का भी इस तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आएगा। रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय तारा से बनाई गई विभिन्न आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? नक्षत्र मंडल, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? जब घड़ी नहीं हुआ करता था तो लोग कैसे जो है दिशा का निर्धारण करते थे, समय का निर्धारण करते थे। तो समय का निर्धारण तो कुछ अलग उसका प्रोसेस था, लेकिन दिशा का निर्धारण जो करते थे उसका ऑप्शन आपको बताना है कि आकाश गंगा को देखकर, ध्रुव तारा को देखकर, चंद्रमा को देखकर, कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव तारा को देखकर रात्रि के समय लोग दिशा का निर्धारण किया करते थे। नवे नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उपग्रह है, ग्रह है, वो कौन सा पिंड है जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपग्रह है। इस तरीके से 10वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्रुव तारा को, उल्का पिंड को, सूरज को, कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरज को जो है कहा जाता है सबसे नजदीक तारा के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, बुध ग्रह सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा तथा एक बार घूर्णन करता है, ये कितने दिनों में करता है? इसका सही उत्तर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 88 दिन और 59 दिनों में ये घूर्णन करता है और 88 दिन में परिक्रमण करता है। अब घूर्णन परिक्रमण क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। नीचे चलते हैं, एक एक चीज को हम आपको समझाएंगे। शुक्र ग्रह जो है सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिया गया है कि 255 दिन और 243 दिनों में करता है, यानी कि परिक्रमण करता है 255 दिन में और घूर्णन करता है 243 दिनों में। सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसमें दो तरीके के गति पाए जाते हैं, एक होता है घूर्णन गति, एक होता है परिक्रमण गति। और उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि प्रश्न है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक परिक्रमण तथा एक बार घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि परिक्रमण क्या होता है, यानी कि 365 दिन में जो सूरज चारों तरफ घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण, जबकि एक दिन में सूरज एक बार घूम जाती है उसको कहते हैं घूर्णन। तो घूर्णन की वजह से दिन और रात बदलती है और परिक्रमण की वजह से मौसम और साल बदलती है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितना है? तो इसका उत्तर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चंद्रमा की संख्या जो है पृथ्वी पर कितना होता है? तो एक होता है, जबकि मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या 2 होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह का सही उदाहरण है? आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है और उन ग्रहों में दो तरीके के ग्रह पाए जाते हैं, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये लगातार तारों से यहाँ पर सूरज की जो लगातार संख्या है उसको दिखाया जा रहा है और यही आंतरिक ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। जब ये प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं तो फिर हम बाह्य ग्रह के रूप में भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य ग्रह का सही उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक दिया गया है बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून जो है बाह्य ग्रह का सही उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सौरमंडल जिसमें सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड है, इसका मुखिया कौन होता है? तो इन सभी के जो मुखिया होता है वो उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, सूरज या कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरज जो है इसका मुखिया होता है। इस तरीके से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न अब बनाया जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये बनाया जा रहा है, तो ध्यान से रखें। और इस तरीके के पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए या तो टेलीग्राम पर बने रहिए, वहां भी इस तरीके के पीडीएफ को डाला जाता है। लिखा है कि सौरमंडल को अपने अक्ष पर बांध कर रखने का काम कौन करता है? इसका सही उत्तर देना है। तो सूरज के मौजूद गैस का गोला होता है वही जो है सौरमंडल को अपने अक्ष पर बांध कर रखने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर लिखा हुआ है कि सूरज जो है पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो 15 करोड़ किलोमीटर, 11 करोड़, 25 करोड़, कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सूरज से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसका सही उत्तर आपको बताना है 20 नंबर का। तो लिखा है कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और यहाँ पर लिखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और यहाँ है कि शनि, यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी। तो एक बार नजर घुमाइए और देखिए कि टोटल ग्रहों की संख्या अगर सूरज के दूरी के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन इसमें सही दिखाता है। तो इसमें देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी ये एकदम सही ग्रहों की संख्या दिखा रहा है और इसी तरीके से शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी ग्रहों की संख्या जो है यहाँ पर ये तो नहीं दिखा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति देखेंगे तो ये दिखा रहा है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। इस तरीके से बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 21 नंबर लिखा हुआ है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूरज का चक्कर लगाता है। लिखा हुआ है कि रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसका नाम क्या है? यानी कि वो रास्ते जो दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है जिस पर जो है 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका नाम क्या होता है? कक्षा कहा जाता है उसको, ध्रुव कहा जाता है या परिपथ कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 21 का होगा कि उसको कक्षा या कक्ष कहिए, ये दोनों भी कहा जाता है। कुछ लोग कक्षा भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2006 में बौना ग्रह की श्रेणी में किस ग्रह को शामिल किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 2003, यूबी 313 या सीरस को या प्लूटो को इसमें शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों को जो है बौना ग्रह के रूप में इसको शामिल किया गया। वैसे प्लूटो को 9वें ग्रह के रूप में शामिल किया गया था, जिसको 2006 में जो है इसको बौना ग्रह साबित कर दिया गया। ऐसे में टोटल 8 ग्रहों की संख्या रह गई 2006 के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है 23 नंबर की खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर नीचे दिया गया भूगोल शास्त्री या जलवायु तांत्रिक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खगोल शास्त्री के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। खगोल शास्त्री के रूप में जो प्राचीन भारत में किसे जाने जाते हैं, तो कौटिल्य को, आर्यभट्ट को, चाणक्य को, या इसमें से दिया हुआ है कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट को जो है प्राचीन खगोल शास्त्री के रूप में भारत में पहचान मिली है और इनको जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर प्रश्न की पृथ्वी के आकार ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और इस कारण जो है इसे किस नाम से जाना जाता है। वो चपटी भाग के कारण जो है भूआब इसको कहते हैं, धुरी आब कहते हैं, कोण भूमि कहते हैं, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूआब के नाम से जाना जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न है। आराम से देखिए और सभी पढ़िए और हमारे बीच कंटिन्यू बने रहिए। ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आता रहेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से। पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढकी हुई है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4/6, 6/9 और इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2/3। तो पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है पानी से ढकी हुई है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक से अधिक होगा। अब एक से अधिक कैसे होगा, तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी के जो हिस्सा है वो 2/3 ढकी हुई है और इसी तरीके से ये भी ऑप्शन को देखेंगे तो लगभग लगभग इस तरीके से आता है जब इसको आप समांतर करेंगे तब। तो इस तरीके से भी प्रश्न रखे जाते हैं आपको दिमाग कंफ्यूज करने के लिए जब आप बीपीएससी टीआरई के एग्जाम देते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है। ऑप्शन ए है कि 2/3, 1/3, 3/3, कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते 28 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है। और ये सारी बातें जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी उठाया गया है। तो इसको देख सकते हैं प्रश्न का ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए और बी और सी में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 38,400। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इसका उत्तर दिया गया कि 3,84,400 जो है दूरी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिनों में लगाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो दिया गया है 27 दिनों में, 22 दिनों में, 15 दिनों में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 दिनों में पूरा एक चक्कर लगाता है। अब आखिरी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुआ है कि सूरज के चारों ओर का चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़ों में है उसे किस नाम से जाना जाता है। उल्का पिंड कहते हैं, अक्षांश यानी कि आकाश गंगा कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, कोई नहीं या एक से अधिक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल लेकर के आएंगे दूसरा चैप्टर तो उसमें उत्तर जरूर देंगे। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर दिया गया है, इस पर से भी आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डेली के इस तरीके के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे बीच, फिर लेकर के आते हैं कल दूसरे चैप्टर और इसी क्लास की और कंटिन्यू ऐसे बना